welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 21 families can be different। मतलब ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होती है, वो बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, उसमें कौन रहता है, कौन किसके साथ रहता है, तो हम इस चैप्टर में अब डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। टेल हाउ मैनी मतलब कितने लोग एक फैमिली में रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर। चलो तो हम अब एक गेम खेलते हैं साथ में। यू मस्ट बी सिमिलर विथ दिस गेम। आपको शायद पता होगा इस गेम के बारे में ज़्यादा। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। सारे के सारे बच्चे कैसे खड़े हो जाते हैं उधर गेम में? सर्कल बनाकर, मतलब एक राउंड बनाकर। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। मतलब एक बच्चा ऐसा सेंटर के अंदर खड़ा हो जाएगा उस सर्कल के, जो क्या बजाएगा? एक ट्यून बजाएगा, मतलब एक सॉन्ग बजाएगा। एवरी वन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्ले। मतलब जो सारे बच्चे होंगे वो अब भागेंगे जब तक वो म्यूजिक बज रहा होगा। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट। मतलब जो बच्चा वो म्यूजिक बजा रहा होगा बीच में खड़ा हुआ, वो एकदम से उस म्यूजिक को बंद कर देगा। एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर्स लाइक 5 4 और 2 लाउडली। मतलब फिर जब वो म्यूजिक बंद कर देगा तब वो कैसे नंबर्स बुलाएगा? जैसे छोटे छोटे नंबर, जैसे कि 5 हो गया, 4 2, जोर से बुलाएगा। Children have to form groups according to the numbers called out। मतलब चिल्ड्रन जो सारे बच्चे होंगे वो उस ग्रुप में से क्या बुलाएंगे? उस नंबर्स को बाहर बुलाएंगे। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। मतलब जो एक बच्चा वो कोई ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, विल हैव टू लीव द गेम। वो उस गेम से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। अब वो गेम कब तक खेली जाएगी? जब पूरे सर्कल में कितने बच्चे रह जाएंगे? 2 बच्चे रह जाएंगे। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब हम इस गेम के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर वाई? हाउ डिड you feel if you could not join any group? Why? Do you like to be with people? With whom do you like to be more? How would you feel if you always had to be alone? मतलब इस गेम के बारे में अब हमको पूछा गया है कि आपको अकेला रहना पसंद है कि सबके साथ रहना पसंद है। सो लेट्स बिगिन अवर स्टोरी। ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विथ पीपल देन और टू लिव अलोन। मतलब हम सब क्या करना पसंद करते हैं? लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और ऐसा पसंद नहीं करते कि हम लोग अकेले पड़ जाए। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप। हम सब कैसे रहते हैं? एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, मतलब हम सब एक साथ में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप। और अब हम एक ऐसे ही ग्रुप को देखने वाले हैं। गुरलीन नागरजन। जो गुरलीन और नागरजन है एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे लाइक तान्या एंड समीर, वो सब क्या थे? एक फैमिली मेंबर्स थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये एक दूसरे के क्या लगते होंगे? सो लेट्स रीड। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो वो क्या है? एक फैमिली है, मतलब एक परिवार है। वी ऑफ्टेन सी पिक्चर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखते हैं? ऐसा पिक्चर देखते हैं, ऐसे फोटोज देखते हैं जो एक फैमिली की होती है। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली? हम एक फैमिली कहाँ कहाँ पर देखते हैं? और आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन? क्या सारी की सारी फैमिलीज ऐसी भी होती है? नहीं, सारी की सारी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज। चलो अब हम थोड़ी फैमिलीज के बारे में अब स्टडी करते हैं। अब ये किसकी फैमिली है? सितम्मा की फैमिली है। तो सितम्मा की फैमिली के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। सितम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंतोर। मतलब जो सितम्मा थी वो अपने पुराने हाउस में रहती थी जहाँ से उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, और उसकी हिस्ट्री है उसकी फैमिली की, तो वहाँ पर वो रहती थी। एक छोटी सी सिटी का नाम क्या था? गुंतोर। वो वहाँ पर रहती थी।
हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो उसके दादाजी थे, दादी जी थे, जो उसके चाचा थे और उसकी बुआ थे, कहाँ रहते थे? नीचे वाले ग्राउंड में रहते थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सितम्मा लिव्स विथ हर फादर। मतलब जो फर्स्ट फ्लोर था, मतलब जो पहला माला था, वहां पर कौन रहती थी? सितम्मा रहती थी। किसके साथ में रहती थी? उसके पापा के साथ में रहती थी। मदर उसकी मम्मी के साथ में रहती थी एंड उसकी छोटी बहन गितम्मा के साथ में सितम्मा रहती थी। इन द अदर पोर्शन लीव हर ताईजी ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। जो फर्स्ट फ्लोर पर एक पोर्शन में तो कौन रहती थी? सितम्मा और उसकी फैमिली रहती थी, और दूसरे पोर्शन में उसकी ताऊजी और उसके 3 बच्चे रहते थे। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स। मतलब जो ताईजी थी वो कुछ महीने पहले ही चली गई थी उनको छोड़कर। अगो मतलब उसकी ताई जी उनको कुछ महीने पहले ही छोड़कर चली गई थी। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स इन द ऑन द टेरेस। मतलब जो उसके बड़े चाचा जी थे और वो उसके साथ रहते थे, उनकी नई चाची जो लाई गई थी वो उनके साथ में रहते थे। कहाँ रहते थे? टेरेस पर जो एक रूम था, मतलब छत पर जो एक कमरा था, वो चाचा चाची वहीं रहते थे। दे आर न्यूली मैरिड। उनकी अभी अभी शादी हुई थी। बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीचर्स ऑल द चिल्ड्रन। मतलब रात को खाना खाने से पहले जो सीतम्मा की मम्मी थी वो सारे बच्चों को सिखाती थी। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन। जो पूरे घर का जो खाना होता था वो कहाँ बनता था? उनके एक ही किचन में बनता था, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और वो किचन कहाँ था? सबसे नीचे वाले फ्लोर पर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर वो किचन था। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। मतलब वो बहुत मुश्किल से बहुत एफर्ट लगाते थे ताकि वो सब लोग एक टाइम पर डिनर कर सके और डिनर बना सके। वो बहुत मेहनत करते थे उस डिनर को बनाने में सब लोग। नाउ अ डेज ताऊजी यंगर डॉटर स्लीप्स विथ सितम्मा मदर एट नाइट। और आजकल इस टाइम पर क्या हो रहा है? जो ताऊजी की जो सबसे छोटी बेटी है वो कहाँ पर सोती है? सितम्मा की मम्मी के पास ही सोती है रात भर। इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और जब सुबह होती है तो सितम्मा क्या करती है? उसको स्कूल के लिए भी रेडी करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। Who all are there in Sitamma's family? How is the relationship between all the different people in the family? In the last 1 year, what are the changes that happened in the family? तो इस जो हमने स्टोरी पढ़ी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब हम न्यू फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो किसकी फैमिली है? तारा की फैमिली है। तारा lives with her अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा किसके साथ रहती थी? उसकी अम्मा के साथ रहती थी और उसके नाना जी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर है? इज अ साउथ इंडियन जो स्टेट है उसका नाम क्या है? चेन्नई। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। जो उसकी अम्मा मीनाक्षी थी वो क्या थी? शादीशुदा नहीं थी। शी हैज़ अडप्टेड तारा। उसने तारा को अपने साथ अपने घर पे ही हमेशा के लिए रख दिया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। मतलब जो मीनाक्षी थी, जो उसकी अम्मा थी, वो सुबह कहाँ पर जाती थी? मॉर्निंग में ऑफिस के काम से जाती थी एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। और वापस कब आती थी? शाम को आती थी। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। जब तारा अपने स्कूल को खत्म कर कर वापस आती थी, हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। कौन उसका ध्यान रखता था? उनके नाना जी उसका ध्यान रखते थे। ही इज द वन हु फीड हर। वो ऐसे एक आदमी थे जो उनको क्या देते थे? खाना खिलाते थे। हेल्प्स हर टू डू होमवर्क। और उनको क्या करने में मदद करते थे? उसका होमवर्क करने में मदद करते थे जो उसको स्कूल से मिला होता था। एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर। और उनके साथ में खेलते भी थे। तारा और उनके नाना जी साथ में खेलते थे भी।
ड्यूरिंग वैकेशंस द थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेसेस। जब वैकेशन होते थे, जब छुट्टियां होती थी, तब वो तीनों कहाँ पर जाते थे, बहुत दूर जगह पर जाते थे वैकेशन मनाने के लिए एंड इंजॉय देमसेल्फ, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। एट टाइम्स तारा मौसी, आगे क्या लिखा है, एक टाइम पर तारा की जो मौसी जी थी वो मौसा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस, और जो तारा की मौसी मौसा थे और उनके बच्चे क्या करते थे, उनके घर पे भी कभी आते थे। एज सच एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट, और बहुत टाइम के लिए वो एक दूसरे के साथ खेलते भी थे और लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा घंटों तक वो एक दूसरे के साथ में बातचीत भी करते थे। हु टेक केयर ऑफ तारा, कौन ख्याल रखता था तारा का। हाउ, वॉट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर, वो सारी फैमिली मिलकर क्या करती थी, वो हमें इस स्टोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट सारा एंड हबीब। दो लोगों की स्टोरी है, कौन है, सारा और हबीब। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब कहाँ रहते थे, सिटी के अंदर रहते थे, मतलब एक एरिया के अंदर रहते थे, उसको क्या बोलते हैं, सिटी। बोथ आर एम्प्लॉयड, दोनों क्या थे, वर्कर थे, मतलब दोनों अपने अपने काम पर जाते थे। हबीब इज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, जो हबीब थे वो क्या थे, एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल, और सारा क्या काम करती थी, पढ़ाती थी, किस में पढ़ाती थी, स्कूल्स में पढ़ाती थी। हबीब्स अबू इज रिटायर्ड एंड लीव विथ दैम, जो हबीब के पापा थे, मतलब हबीब के अबू थे, वो क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे, मतलब अभी वो बूढ़े हो गए थे और वो घर पर आराम करते थे। और कहाँ रहते थे, उनके ही साथ में रहते थे। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर, शाम के समय में वो तीनों एक साथ में बैठते थे एंड वॉच टेलीविजन, और क्या करते थे, टेलीविजन मतलब टीवी देखते थे, और प्ले कार्ड्स, और क्या करते थे, कार्ड्स खेलते थे। ये एक बहुत, कार्ड्स खेलना एक इंजॉय वाली थिंग होती है, कार्ड्स खेलते थे लाइक ऊनो। अब्बू इंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विथ द अदर, अब्बू को क्या पसंद था सबसे ज़्यादा, टेलीविजन मतलब टीवी देखना अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद था। ही इंजॉयज द डिस्कशन एज वेल, और के साथ में बातें करना टीवी देखते देखते उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन, जब छुट्टी के दिन होते थे, मतलब जब छुट्टी होती थी, तब उनके बाजू में से जो बच्चे आते थे, जो उनके पड़ोस वाले बच्चे उनके घर पर आते थे, और वो उनके साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर, वो सब लोग साथ में खेलना कूदना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। दे प्ले गेम्स गो आउट, और वो खेल खेलते थे, मतलब वो गेम्स खेलते थे और वो बाहर जाते थे। एंड एट टाइम गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़, और जब उनको टाइम मिलता था वो साथ में खेलते थे और मूवीज़ देखने भी जाते थे। हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली, कितने लोग इस फैमिली में रहते थे। अबू enjoys watching television with the other, why, हाउ डू द फैमिली मेंबर इंजॉयज, तो ये भी इस स्टोरी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम दूसरी स्टोरी के बारे में पढ़ने वाली हैं, वो किसकी स्टोरी है, तोताराम और उसकी फैमिली की स्टोरी है, कि तोताराम के पास में कैसा घर है। तोताराम लीव विथ हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई, मतलब जो तोताराम है वो किनके साथ में रहता था, उनके फादर, उसके पापा के साथ में, चाचा जी के साथ में, और उनके बच्चों के साथ में, उनके और भी भाई के साथ में रहता था। कहाँ पर रहता था, बॉम्बे में, मतलब मुंबई में रहता था, मुंबई जैसी सिटी में रहता था। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी, तोताराम और उनके भाई वहाँ पर क्यों आए थे, मुंबई में पढ़ाई करने के लिए आए थे। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर, उसके जो पापा थे और उनके जो चाचा जी थे वो क्या करते थे, यहाँ पर ही काम करते थे। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, जो भी इनकी फैमिली में रहते थे वो सारा अपना घर का काम एक साथ में मिलकर करते थे। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन, जो खाना तोताराम के चाचा जी बनाते थे, उनके अंकल बनाते थे, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तोताराम्स फादर डज
अब तोताराम के पापा क्या करते थे, शॉपिंग करते थे उनके लिए, मतलब खरीदी करते थे। अ पार्ट ऑफ द फैमिली अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। और मतलब जो पैसा वो कमाते थे वो आधा पैसा कहाँ पर भेज देते थे, तोताराम के दादाजी को भेज देते थे, जो कहाँ पर रहते थे, गांव में रहते थे। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन हर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। और जो तोताराम की दादाजी थे, दादी जी थे, और उनकी मम्मी थी, उनकी चाची थी, और उनके छोटे छोटे भाई और बहनें, वो कहाँ रहती थी, उनके पेरेंट्स के घर पे ही, गांव में रहती थी। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज। एक साल में एक दिन वो कहाँ पर जाते थे, उनके गांव में जाते थे। ही मिसेस हर मदर वेरी मच। और तोताराम को अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती थी, इसलिए वो क्या लिखते थे उनके लिए, लेटर्स लिखते थे, ताकि वो बातें उनकी मम्मी तक पहुंच जाए। ही राइट्स अ लॉन्ग लेटर टू हर। वो बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखते थे। हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर कीप कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर? Which member of Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? सो इस स्टोरी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है। और अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, कृष्णा एंड कावेरी की स्टोरी, उनकी फैमिली की स्टोरी। कृष्णा एंड कावेरी लिव विथ देयर फादर। कृष्णा और कावेरी किसके साथ रहते थे, उनके पापा के साथ रहते थे। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव होम टुगेदर। और सुबह सुबह वो सारे तीनों के तीनों अपना घर छोड़कर चले जाते थे अपने अपने काम से। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल। कृष्णा कहाँ पर छोड़ देता था कावेरी को, उसकी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देता था। और वो कहाँ पर चला जाता था, कॉलेज के लिए चला जाता था, क्योंकि कृष्णा बड़ा था कावेरी से। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। मतलब वो अपना दिन का पूरा काम करने के लिए कहाँ पर जाते थे, ऑफिस जाते थे, मतलब दुकान जाते थे। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम होम इन द आफ्टरनून। कावेरी स्कूल से कब घर आ जाती थी, दोपहर में वो स्कूल से घर आ जाती थी। ही अनलॉक्स द हाउस एंड वेट फॉर द कृष्णा। और वो दरवाज़ा खोल कर रखती थी, क्यों, क्योंकि कृष्णा उसके घर पर आने वाले थे। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। मतलब कृष्णा जब कॉलेज से वापस आ जाते थे तो वो कृष्णा और कावेरी साथ में बैठकर क्या करते थे, लंच करते थे, मतलब खाना खाते थे। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। कावेरी खेलने के लिए चली जाती थी, पर उससे पहले वो क्या करती थी, अपना स्कूल का सारा काम करती थी, मतलब होमवर्क करती थी। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्ले कैरम। जब वो वापस आती थी तब वो क्या खेलती थी, कैरम खेलती थी विथ हर ब्रदर और वॉचिज टेलीविजन। वो उसके भाई के साथ कैरम खेलती थी और क्या देखती थी, टेलीविजन, मतलब टीवी देखती थी। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। जब उसके पापा ऑफिस से घर पर आ जाते थे तब वो क्या करते थे, खाना बनाते थे और एक साथ में खाना खाते थे। ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर। और जब छुट्टियां हो जाती थी, जब उनके वेकेशंस होते थे, तब वो कहाँ जाती थी रहने के लिए, उनकी मम्मी के पास जाती थी। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज। कृष्णा भी उनके साथ थोड़े दिन रहता था, बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस। पर उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, उनके खुद के घर पे रहना उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर। मतलब कृष्णा को भी उनके घर पर रहना पसंद था और उनके पापा के पास रहना सबसे ज़्यादा पसंद था। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज। आपने बहुत सारी फैमिलीज के बारे में सीखा। यू डिस्कस्ड सम क्वेश्चन ऑल्सो। और आपने इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस भी देखे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। व्हाट इज़ अ फैमिली, एक फैमिली क्या होती है, क्यों होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, कितनी टाइप्स की फैमिलीज होती है, बहुत टाइप की फैमिलीज होती है। यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ। मतलब आपको अपना ओपिनियन भी देना है इस स्टोरी के बाद में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।